सीयूटी 2026 के अंदर सिर्फ एग्जाम के अंदर अपीयर होने मात्र से ही आप सभी का यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन नहीं होगा। आप सभी को अगर एडमिशन लेना है बड़ी बड़ी सेंट्रल लेवल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट और डीम्ड के अंदर, तो उन सभी की जो काउंसलिंग प्रोसेस है यानी कि जो एडमिशन प्रोसेस है उसके अंदर आप सभी को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब एडमिशन प्रोसेस क्या होती है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, साथ ही साथ कौन कौन से कोटाज उसके अंदर अवेलेबल है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आप सभी को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं बहुत अच्छे से। अगर इसके अलावा अगर इंडिविजुअल यूनिवर्सिटीज की एडमिशन प्रोसेस चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, जिससे मैं आप सभी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सीयूटी अड्डा 24/7 के ऊपर। साथ ही साथ यहां पे मैं आप सभी को यह भी बताऊंगा कि कैसे ₹1 के अंदर आप लोग मॉक टेस्ट है उसको भी ले पाओगे। तो सबसे पहले अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करता हूं तो देखो, एडमिशन जो प्रोसेस होती है ना पूरी, वो 3 फेजेस के अंदर होती है बेसिकली, जहां पे आप लोग सीयूटी जो है उस एग्जाम को देते हो, दूसरा यूनिवर्सिटीज के पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड करते हो, और फिर देन आप लोग अपनी प्रेफरेंसेस वगैरह को भरते हो, और थर्ड यूनिवर्सिटी सीट एलोकेशन करती है। तो ये आप लोगों को पूरी प्रोसेस होती है। अगर मैं यहां पे पूरी एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो देखो, सीयूटी का आप लोगों ने फॉर्म भर दिया है, सीयूटी का एग्जाम दे लोगे। अब सीयूटी का एग्जाम देने के बाद उसी टाइम ड्यूरेशन में आप सभी का रिजल्ट से पहले कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे डीयू है और बीएचयू है, ये अपना पोर्टल है उसको ओपन करेंगे। जैसे अभी तक की जो न्यूज निकल के आ रही है तो ये आप लोगों के 3rd वीक ऑफ मई के अंदर अपनी एडमिशन प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों उसी टाइम ड्यूरेशन में बीएचयू का आ जाएगा। फिर देन आप लोगों का रिजल्ट आता है, और ये यूनिवर्सिटीज की जो एडमिशन प्रोसेस है, मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है वो रिजल्ट के बाद स्टार्ट करती हैं अपनी एडमिशन प्रोसेस, और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है जिसके अंदर बच्चा ज्यादा अप्लाई करता है तो वो आप लोगों के रिजल्ट और जो एग्जाम के बीच की जो विंडो है उसमें अपना फेज 1 को कंप्लीट करा लेती है। देन आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है। इसके बाद में जैसे ही रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद में अपने प्रेफरेंसेस को फिल करना होता है। प्रेफरेंसेस क्या होती है कि भैया, प्रेफरेंसेस का मतलब है कि किस कोर्स को, किस कॉलेज को आप लोग कहां पे रख रहे हो। यानी कि मैं चाहता हूं कि यार बीकॉम ऑनर्स में पहले उस पर रखूं किसका, एसआरसीसी का, फिर दूसरे नंबर पे कोई और रखूं, तीसरे पे कोई और रखूं, या फिर नॉर्थ कैंपस की कॉलेजेस को एक साथ रखूंगा, साउथ कैंपस की कोर्सेज को एक साथ रखूंगा कोर्सेज के साथ, और फिर देन ऑफ कैंपस पे जाऊंगा। तो इस तरीके की जो ये पूरी प्रोसेस होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेफरेंस फिलिंग। इसी में आप लोग जैसे बीएचयू के अंदर भी करते हो। ठीक है, साथ ही साथ इसी के अंदर आप लोग अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इनको रजिस्टर कर लेते हो, और फिर इनको आप लोग क्या करते हो, आप लोगों की जो प्रेफरेंसेस हैं अगर आप लोगों ने उसको सेव नहीं किया है तो भैया वो लॉक नहीं हो पाएंगे, यानी कि आप लोग फिर प्रॉब्लम में हो जाओगे। तो इसलिए अपनी प्रेफरेंसेस को सेव करना है, और देन उसको क्या है वो ऑटोमेटिक आप लोगों की बाय डिफॉल्ट लॉक हो जाएगा। इसके बाद में क्या होगा, यूनिवर्सिटीज अपने कट ऑफ डिसाइड करती है। कट ऑफ के बाद में अगर आप लोगों की कट ऑफ मैच हो रही है वहां पे, तो आप लोगों को सीट एलोकेशन हो जाता है। सीट एलोकेशन होने के बाद में आपको उसको एक्सेप्ट करना होता है। अब ऑनलाइन ही आप सभी का क्या होता है, एक्सेप्ट करने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद अगर कोई कमी रहती है तो यूनिवर्सिटी क्वेरी रेज करती है। अगर यूनिवर्सिटीज क्वेरी रेज कर रही है तो उसका रिप्लाई आपको देना पड़ेगा। अगर कोई भी वहां पे कमी नहीं है तो देन उस केस के अंदर आप लोगों को वहां पे फी पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। फी पेमेंट आपको कर देना है और आपका एडमिशन क्या हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको 2 ऑप्शन और मिलते हैं। 2 ऑप्शन ये होते हैं कि भैया अगर आप उस सीट से सेटिस्फाई हो तो आप लोग उसको क्या करते हो, फ्रीज करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया इससे बेटर मैं ले सकता हूं, लेकिन ये रिस्क तभी लेना है जब आप लोगों ने प्रेफरेंसेस में ऊपर अच्छी कॉलेजेस को ही भरा है, तब। ऐसे बीच में कोई रैंडम भर रखा है तो रिस्क नहीं लेना है। तो यहां पे क्या है, अपग्रेड पे क्लिक कर दोगे, देन आप लोग क्या करोगे, सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करते हो। तो ये पूरी एडमिशन प्रोसेस होती है हर एक यूनिवर्सिटी की, जो आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं यहां पे बात करूं डीयू की एडमिशन प्रोसेस, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। यहां पे फर्स्ट में आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दे लिया, देन आप लोगों को रिजल्ट से पहले CSAS पोर्टल दिल्ली यूनिवर्सिटी का फेज 1 जिसमें आपको रजिस्टर्ड करना है। देन आपका रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों को यहां पे प्रेफरेंसेस को फिल करना है, और देन फिर आप लोगों का थर्ड फेज में क्या होता है, आप लोगों का सीट एलोकेशन किया जाता है। ये याद रख लीजिएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा कोई डाउट है तो बेटा लिख दीजिएगा, जिससे आपको मैं बता दूं, अन्यथा पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के लिए। जैसे मैंडेटरी है कि भैया क्लास 12th के सब्जेक्ट्स के अंदर ही आप लोगों ने सीयूटी का एग्जाम दिया हो, यानी कि लैंग्वेज और आपके जो डोमेन्स है उसके अंदर एक लैंग्वेज एटलीस्ट आप लोगों ने लिया हो, क्योंकि लैंग्वेज कंपलसरी है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। साथ ही साथ प्रोग्राम जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है उनको आप लोग फुलफिल कर रहे हो। और लास्ट आप लोगों का क्या होता है कि एक सिंगल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप लोगों ने अपनी 12th है वो कर रखी हो। आप लोग किसी भी बोर्ड से काम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो कि सर मैंने एक तो नॉर्मल बोर्ड से कर रखा है, एक NIOS या ओपन बोर्ड से कर लिया है, तो उस केस में जो आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट वाली है वो आपकी वैलिड होती है। तो आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग इसके लिए
एलिजिबल है। अब सबसे बड़ा टास्क जो है उसकी तरफ आता हूं मैं और चीजों को समझाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है कि अगर आप लोग चाहते हो प्रतिज्ञा 2.0 बैच के अंदर पढ़ना जिससे आप लोग अपना टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो उसके लिए आप लोग जाके इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और आप सभी के लिए जो कूपन कोड यहां पे लगाना है, वो आप सभी को कूपन कोड जो लगाना है वो है Y485। इसको लगा के आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और इस मेल पे आप लोग मेल कर सकते हो, कोई डाउट कोई परेशानी है। अब सबसे बड़ा टास्क जो है इसके बाद में कि सर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। देखो यूनिवर्सिटीज के एडमिशन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया और मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज है ना उनके लिए जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है ना वो यही है। मैंने यहां पे देखो इसका रीजन भी लिख दिया है कि क्या रीजन है। तो सबसे पहले आपके पास एक वैलिड आईडी प्रूफ हो, आधार कार्ड है तो वेल एंड गुड है, इसके अलावा कोई और हो। क्लास 10th की मार्कशीट आप सभी के पास होनी चाहिए। क्लास 12th की मार्कशीट अगर आप लोगों के उस टाइम पे मैं बोलूंगा फॉर्म भरते टाइम अगर आपका रिजल्ट नहीं डिक्लेयर हुआ है तो आप अपियरिंग में भरोगे, फिर उसके बाद में आप लोग उसको एडिट कर देना और अपनी मार्कशीट है उसके मार्क्स वहां पे अच्छे से भरना है। ठीक है, समझ में आ गया, ये याद रख लीजिएगा। देन आपकी फोटो है, सिग्नेचर है और कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट में कौन सी है कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूबीडी हो सकता है या एससी एसटी ओबीसी एनसीएल, जो भी आप सभी का, वो आप लोगों का सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट। और सबसे बड़ी बात कि जो ये आप सभी का ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस है, इन दो की बात कर रहा हूं, ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, तो इसके लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो ये आप सभी का आफ्टर क्या है बेटा जी, आफ्टर 31 मार्च, ठीक है जी, और 2026 का होना चाहिए। यानी कि अब अगर आप लोग जो अप्रैल चल रहा है इसके बाद में या फिर आप लोग जब भी ये वीडियो देख रहे हैं तो उस टाइम पे आप लोग बना लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो आफ्टर 31 मार्च या फिर मैं बोल सकता हूं कि 1 अप्रैल को बना हुआ हो, 1 अप्रैल 2026 का बना हो या इसके बाद में बना हो, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है क्योंकि पुराना नहीं चलेगा। 31 मार्च से पहले वाला है तो वो वैलिड नहीं है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए। मैं पीछे बता भी दूंगा, आगे मैंने लिखा भी है। और आपके पास जो आपने मेल एड्रेस और मोबाइल नंबर आपने वहां पे भरे थे वो आपके पास होना चाहिए सीयूटी के अंदर, जिससे आप काम कर सको। और सबसे बड़ी बात कि आपके पास कैटेगरी चेंज करने का ऑप्शन आता है, जिससे आप लोग अपनी जो कैटेगरी है, मान लो कि उस टाइम पे आपके पास सर्टिफिकेट नहीं था, उस टाइम पे जर्नल में भर दिया था, अब सर्टिफिकेट है तो आप लोग अपनी कैटेगरी है उसको भी चेंज कर सकते हो। समझ में आ गया होगा आप सभी को। इसके बाद में अब यहां पे देखो, आप देखोगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, सिर्फ अगर मैं डीयू की बात करता हूं ना बेटा जी, तो देखो ये इतने सारे कोटाज हैं जिसके अंदर आप लोग एडमिशन ले सकते हो और इनके लिए सीट्स जो है ना फिक्स है। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स के एक बच्ची होती है, मतलब सिंगल चाइल्ड गर्ल चाइल्ड है, तो उनके लिए स्पेशल कोटा है, तो इसके द्वारा उन्होंने हर एक कोर्स के अंदर तो क्या कर रखी है, एक सीट फिक्स कर रखी है, तो उस आप लोगों को मिलने के चांसेस है। ठीक है, उसके अलावा इतने सारे कोटाज आप सभी के लिए अवेलेबल हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इनके थ्रू भी वहां पे अप्लाई कर सकते हो क्योंकि इनके लिए सीट्स उन्होंने फिल कर रखी है। अगर मैं यहां पे बात करूं कि कैटेगरी वाइज सर्टिफिकेट्स की बात करता हूं तो रिजर्वेशन पॉलिसीज के अंदर, तो आप यहां पे बोलोगे कि अगर आप लोग यहां पे देखते हो अगर एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इनके लिए उन्होंने सीट्स फिक्स कर रखी है कि देखो ये 22.5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग एसटी एससी, उन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और 15% सीट्स है एससी के लिए और 7.5% जो सीट्स है वो एसटी के लिए। तो ये याद ध्यान रखना है। ये देखो अब इन्होंने बोला गया कि सर्टिफिकेट जो है ना स्टूडेंट्स के नाम पे होना चाहिए। देखो लिखा है ना, द कैंडिडेट मस्ट बी इन प्रोसेस ऑफ द कास्ट एंड क्या है ट्राइब सर्टिफिकेट इन हिज और हर ओन नेम ऑफ द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन। द कास्ट सर्टिफिकेट शुड बी क्लियरली स्टेट दैट, इसका नाम होना चाहिए, एससी कैटेगरी से बिलोंग करता है या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बारे में सारी चीजें होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि देखो ये द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड अंडर which caste and ट्राइब इज अप्रूव्ड एज एससी और एसटी, तो ये आप सभी के पास होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो एडमिशन प्रोसेस है उस टाइम पे आप लोगों के पास वैलिड ओरिजिनल एसटी एसटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये आपको पता है सेंट्रल लेवल का होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा आ गया है तो इसका मतलब सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट आप सभी का होना चाहिए। समझ में आ गया। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं यहां पे देखो ये रहा, अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं ओबीसी एनसीएल के लिए, तो ओबीसी एनसीएल के लिए आप यहां पे देख रहे हैं, मैंने जैसे आप सभी को बताया था कि भैया आप लोगों का सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, आफ्टर 31 मार्च का इशू हुआ होना चाहिए। देखो मैंने यही लिखा था, क्या लिखा था आपको याद होगा, देखो ये रहा आफ्टर 31 मार्च 2026, तो यही इन्होंने यहां पे बोला हुआ है। देखो ये रहा मेंशन्ड है क्लियर कट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भैया अगर ओबीसी एनसीएल से बिलोंग कर रहे हो तो इसकी डेट ये है, और अगर आप लोग ईडब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हो तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी ये आप सभी का है। और सबसे बड़ी बात कि ये सारे के सारे
सारे सर्टिफिकेट हैं वो आप सभी के लिए कौन से होने चाहिए, सेंट्रल लेवल के सर्टिफिकेट आप सभी के होने चाहिए, सेंट्रल लेवल सर्टिफिकेट होने चाहिए। अगर स्टेट लेवल है तो फिर दिक्कत की बात है। समझ में आ गया होगा, मैंने आप सभी को बहुत डिटेल में ये आपको समझा दिया जिससे आपको चीजें पता रहे किस तरीके से क्या क्या चीजें करनी है। अब इसके बाद में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आप लोगों के जब फॉर्म भर रहे हो उससे पहले आपके पास होने चाहिए। तो भाई अभी से बना लो, टाइम है, अभी आपके पास ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना है। तो जाके अभी जो भी जितनी भी आप लोगों को स्ट्रगल करनी है, जितना भी आप सभी को हसल करना है वो अभी आप लोग कर लीजिए, अपने सर्टिफिकेट्स को इकट्ठा करके अपने पास रख लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत डिटेल में मैंने आप सभी को ये सारी चीजें बता दी है। दूसरी चीज आपको जो मैंने बोला था कि 1 रुपए में कैसे मॉक टेस्ट ले सकते हो वो भी मैं आप सभी को बताने वाला हूं। और उससे पहले अगर आप लोग चाहते हो कि भैया प्रतिज्ञा 2.0 या प्रतिज्ञा 2.0 प्लस बैच के अंदर एनरोल करना, क्योंकि अभी तैयारी के लिए सही मौका है और अभी भी आप लोग 100% टाइलर की तरफ बन सकते हो। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, ये जो कूपन कोड है इसको आप लोगों को अप्लाई करना है जिससे आप मेरे साथ जुड़ पाओगे। पूरी काउंसलिंग प्रोसेस में मैं आप सभी को मदद करने वाला हूं। Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर सकते हो। कोई डाउट कोई परेशानी है तो इस पे आप लोग मेल कर सकते हो। साथ ही साथ एडमिशन रिलेटेड क्वेरीज के लिए इस नंबर पे आप सभी को कॉल कर लेना है। अब ये कैसे आप लोगों को 1 रुपए में मिलेगा सारी चीजें मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को यहां पे क्या करना है, यहां पे आप लोग आओगे कैरियर्स अड्डा पे आना है, पहले लिंक पे क्लिक करना है, देन आप लोग यहां पे आओगे ऑल कोर्सेज के ऊपर और यहां पे देखो CUT क्रैश कोर्स के ऊपर आना है। यहीं पे आप लोग देखोगे तो ये देखो आप सभी के लिए कुछ मॉक टेस्ट हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट के 2, एक मॉक टेस्ट एक PYP आप लोगों के लिए अवेलेबल है। अगर कॉमर्स के हो तो कॉमर्स पे, साइंस के हो तो साइंस पे, ह्यूमैनिटीज के हो तो ह्यूमैनिटीज पे। अगर आप लोग चाहते हो तो इसको आप लोग कर सकते हो। यहां पे आप लोग 2-2 टेस्ट आप लोग दे सकते हो और इसके अलावा आप लोग 1 रुपए में इसको ले सकते हो। दूसरी चीज अगर आपको ये लगता है कि नहीं भैया मुझे तो बहुत सारे मॉक टेस्ट चाहिए, तो उसके लिए देखो ये रहा 200 प्लस आर्ट्स डोमेन के लिए, साइंस कॉमर्स के लिए, और ये आप लोगों के सारी चीजें आप लोगों के लिए अवेलेबल है। देखो ये रहा यहाँ पे, तो आप लोग इनको अंदर जा सकते हो और चीजों को कर सकते हो। वहीं अगर मैं आपको बोलूं तो देखो ये तो मैंने आप सभी को बता ही दिया, यहीं पे आप लोगों के लिए बैचेस अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो आप लोग क्या करोगे, अगर साइंस के हो तो साइंस पे जाएंगे, कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स, आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स पे, इंग्लिश GAT के हैं तो इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे मान लो कॉमर्स के हैं तो मैं कॉमर्स पे क्लिक किया, देन आप लोगों का देखो प्रतिज्ञा 2.0 ये रहा, प्रतिज्ञा 2.0 प्लस ये रहा। और अगर मॉक टेस्ट चाहिए तो ये आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट अवेलेबल है। जो भी चाहिए कर लेना, क्योंकि अगर बैच नहीं लेना है तो मॉक टेस्ट लेके अपनी तैयारी आगे स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो जरूरी है, सिलेक्शन उसी से होता है। ठीक है बेटा जी। तो यहां पे मान लो आप इस बैच पे जाना चाहते हो, प्रतिज्ञा 2.0, इस पे जाना है, बाय नाउ पे जाना है और एंटर करना है कूपन कोड। कूपन कोड कौन सा है बेटा जी, मैंने आप सभी को अभी बताया है, वो है तुम्हारा Y485। Y485 आपको लगाना है और एनरोल करके आप लोग इस बैच को सिर्फ और सिर्फ 1900 रुपए में, 1937.88 में ले सकते हो, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को जबरदस्त तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर मेरी मेंटोरशिप चाहिए तो उसके लिए Y485 कूपन कोड आप सभी को लगाना है, जिससे आपके सारे डाउट्स को मैं दूर कर पाऊं। दूसरी चीज, अब आपको 1 रुपए वाला मॉक टेस्ट है वो भी बता देता हूं। तो यहां पे आना है और ये CUT क्रैश कोर्स पे आना है। ये 1 रुपए वाला है जिसके अंदर लिमिटेड आप सभी को मिल रहे हैं। देखो इसमें सिर्फ आपको 12 मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, तो आप लोग इसको ले सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 1 रुपए में ही है। बाकी अगर आपको ज्यादा लेने हैं मॉक टेस्ट तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, यहीं पे आओगे, जिसमें भी आपको जाना है उस पे जाओगे। साइंस पे गए तो यहीं पे आप लोगों को देखो ये रहा, ये बैचेस है, नीचे ये रहा मॉक टेस्ट, जैसे 200 प्लस आपको मिल रहे हैं, इस पे जाना है, बाय नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे कूपन कोड आप सभी को एंटर करना है। क्या करना है बेटा जी, यहाँ पे एक कूपन कोड है वो आप लोगों को अप्लाई करना है, जिससे आप सभी को सारी चीजें पता लग जाए। देखो कूपन कोड क्या है, Y485। ठीक है, Y485 लगाना है और चीजों को आप लोग एनरोल करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो Y485 कूपन कोड लगा के आप लोग एनरोल कर लीजिएगा। आई होप आपके सारे डाउट्स दूर हो गए हैं। तो मिलते हैं इस प्रकार के और वीडियोस में CUT अड्डा 24/7 के ऊपर। कोई डाउट कोई परेशानी है और जो भी चीज आप चाहते हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, जिससे मैं आप सभी के लिए वो सारी चीजें लेके आ जाऊं। सो बाय बाय टू ऑल, थैंक यू। मिलते हैं इस प्रकार की और वीडियोस में।